हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पाइथन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज सीखा। आज हम पाइथन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट यानी इफ, एलिफ और एल्स। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से प्रोग्राम डिसीजन लेना सीखता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। रियल लाइफ में हम हर दिन कंडीशन के बेस पर डिसीजन लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाओ। अगर एग्जाम में 90 से ज्यादा मार्क्स आ रहे आए तो स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर एज 18 या उससे ज्यादा है तो वोट दे सकते हैं। यानी हर डिसीजन एक कंडीशन पर डिपेंड करता है। पाइथन में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट की हेल्प से प्रोग्राम किसी कंडीशन को चेक करता है और उसके हिसाब से डिसीजन लेता है। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट देखते हैं। सिंटैक्स: इफ कंडीशन कंडीशन स्टेटमेंट। ओके गाइस, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल एग्जांपल वन देखते हैं सबसे पहले। एज 20, एज ओके, एज 20, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, then you can vote। आउटपुट आएगा यू कैन vote। यहाँ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 यानी ट्रू है, इसलिए मैसेज प्रिंट हुआ। एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे 20 की जगह 15 ले लेते हैं तो आउटपुट कुछ नहीं देगा हमको। ओके गाइस, ना ही एरर देगा, कुछ नहीं, कुछ देगा, खाली ब्लैंक। ओके, नॉट, क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी। पाइथन में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेंटेशन जो हम एक प्रिंट के आगे जो स्पेस दिया गया है उन्हें इंडेंटेशन कहते हैं। जो मैंने ये दे रखा है स्पेस, इसको इंडेंटेशन कहते हैं। ओके गाइस, ये देना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं दोगे तो एरर आएगा। ओके, इसलिए हमेशा इसके अंदर वाला कोड थोड़ा अंदर लिखो, जैसे मैंने लिखा है उसको थोड़ा अंदर लिखना है आपको। अब यूजर से एज लेते हैं। जैसे यूजर से आज एज लेना आता है आपको? नहीं आता तो इसमें सीखो, नहीं तुम्हें पिछले लेक्चर में पढ़ा है उनको जाकर देख लो। एज इन इनपुट, एंटर योर एज। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, then you are eligible to vote। ओके गाइस, देखो, अगर यूजर बीस एंटर करेगा तो मैसेज प्रिंट होगा। बीस एंटर करेंगे हम तो मैसेज प्रिंट होगा, यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर यूजर 16 एंटर करेगा तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। ओके, देख करके दिखाता हूँ आपको। एंटर किया, रन किया, 16 एंटर किया, कुछ प्रिंट नहीं हुआ। यही इफ स्टेटमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके गाइस, यही इफ स्टेटमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे। खुद के प्रोग्राम लिखिए, आपको करना है ये।
यूजर से नंबर लीजिए, अगर नंबर 0 से बड़ा है तो प्रिंट कीजिए पॉजिटिव नंबर। ओके गाइज, अब हम पढ़ते हैं इफ एल्स के बारे में। इफ एल्स पर अब तक हमने सिर्फ इफ स्टेटमेंट देखा है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या होगा? उस सिचुएशन के लिए पाइथन में एल्स यूज किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में, अगर कंडीशन ट्रू है इफ चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है एल्स चलेगा। एग्जाम्पल देखिए, इसका आप एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 लिख लेते हैं यहाँ पे। इज इन इनपुट, एंटर योर एज, if age greater than equal to 18, then you you are eligible to vote. Okay, else then you are not eligible to vote. ओके, अब देखो, अगर यूजर 20 एंटर 20 एंटर करेगा तो यू आर एलिजिबल टू वोट। 20 एंटर करो, यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर यूजर 16 एंटर करेगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। 16 एंटर किया, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। देखिए, इसका प्रोग्राम हर सिचुएशन में कोई ना कोई आउटपुट दे रहा है। यहाँ तक आप समझे? इफ एल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत फेमस प्रोग्राम बनाते हैं। यूजर से नंबर लेंगे और चेक करेंगे कि नंबर इवन है या ऑड है। ओके, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया, अभी आ जाएगा, पूरे लेक्चर देखना है आपको। नम इन इनपुट, एंटर ए नंबर, नंबर if num model equal to 0। ओके, then even नंबर, गैस आपको भी साथ साथ करना है ये। else then odd नंबर। ओके, अब देखो, आप हम कुछ भी एंटर करते हैं, जैसे कि हमने किया 2 एंटर, इवन आया। करेंगे 3 एंटर, फॉल्स आया, इवन में। इस प्रोग्राम में हमने मॉड्यूल्स ऑपरेटर का यूज किया है। मॉड्यूल्स ऑपरेटर यानी, इसको मॉड्यूल्स ऑपरेटर बोलते हैं। मैं पिछले लेक्चर में ये आपको बताया था। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो नंबर इवन होता है, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो नंबर ऑड होता है। ओके गाइस, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। ये देखो, ये प्रोग्राम इंटरव्यू और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ना, आपको आगे काम आएगा। अब अब मान लीजिए सिर्फ 2 नहीं, 3 या उससे ज्यादा कंडीशन है, तब हम एलिफ यूज करते हैं। अगर हमारे पास 2 कंडीशन है तो हम इफ और एल्स यूज करेंगे। अगर उससे ज्यादा है, 3 या 3 से ज्यादा, तो हम इफ, एलिफ और एल्स का यूज करेंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं तीनों का, जहां पर हम एल्स भी यूज करेंगे, एल्स भी यूज करेंगे, इफ भी यूज करेंगे। मार्क्स, हम किसी स्टूडेंट का वो बनाते हैं अपना
in input, enter your marks. Okay guys, if marks 90, then grade A. ओके, अब हम यहाँ पे करेंगे एलिफ का यूज। एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75, 75। ओके गाइस, तो प्रिंट ग्रेड बी। देखो एक गलती हो गई, ओके अब सही है। अब देखो, हेलो, marks greater than equal to 60, trend grade C। अब हम पे करेंगे else यूज। else trend fail, trend fail। आपको एक बात ध्यान रखना, अगर आप इस एलिफ और एल्स का यूज करेंगे तो हमेशा एल्स लास्ट में ही आएगा। आप एलिफ की जगह एल्स भी लगा सकते हैं अगर आप 3 से ज्यादा स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब समझते हैं, अगर मार्क्स 95 है तो ग्रेड ए प्रिंट होगा, अगर मार्क्स 80 है तो ग्रेड बी प्रिंट होगा, अगर 65 है तो सी, अगर 40 है तो फेल। ओके, पाइथन ऊपर से नीचे तक की कंडीशन चेक करता है। ओके गाइस, अब देखो हम रन करते हैं। एंटर योर मार्क्स, हम करेंगे पहले 60, ग्रेड सी। ओके, अब करते हैं हम अपने 65, नहीं यहाँ 77 करते हैं, ग्रेड आएगा बी। अब रन करते हैं हम 91, ग्रेड ए। अगर हम फेल, फेल यानी 40 मार्क्स, तो फेल अपना। ओके, अब देखो, जैसे इस कंडीशन ट्रू मिलता है, बाकी कंडीशन चेक नहीं होती। देखो मैं बताता हूँ तुमको अच्छे से और एक्सप्लेन करता हूँ। पाइथन ऊपर से नीचे तक कंडीशन चेक करता है, जैसे ही एक कंडीशन ट्रू मिलती है पाइथन उसको, तो बाकी कंडीशन चेक नहीं होती। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब देखो, जैसे कि अब मैंने कंडीशन चेक करनी है हमको 90, अगर वो ऊपर से हमको ट्रू मिल जाएगा, हमने प्रिंट किया, क्या बोलते हैं, 91 डाला मैंने, ठीक है, ग्रेड ए, खत्म, आगे चेक नहीं करेगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा। ओके गाइज, अब आगे चलते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सोचिए आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे हैं, अगर पासवर्ड सही है तो लॉगिन हो जाएगा, वरना एरर मैसेज देगा। पाइथन में भी इसी ऐसे लिखा जा इसे ऐसे लिख सकते हैं। देखो, अगर आप एंटर करोगे तो, ओके देखो, पासवर्ड इनपुट, एंटर पासवर्ड। ओके गाइज, if password equal to python 123, okay, then
लॉग इन सक्सेसफुल, एल्स then wrong password। इस तरह बैंकिंग ऐप, जीमेल और इंस्टाग्राम लॉगिन सिस्टम भी कंडीशन के बेस पर काम करते हैं। ओके गाइस, अगर आप अब देखो, अब हम करते हैं नेस्टेड इफ। अब बात करते हैं हम नेस्टेड इफ की। नेस्टेड का मतलब होता है एक इफ के अंदर दूसरा इफ। ओके गाइस, नेस्टेड इफ एक ही इफ के अंदर दूसरा इफ। देखो जैसे एज इक्वल टू इन इनपुट। ओके, एंटर योर एज if एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अब देखो if हम इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। 21 then eligible for all categories। categories okay, else then eligibility for voting only। अब हम एक वायरस लेते हैं। ओके, एक वायरस friend not eligible। ओके, यहाँ पहले एज चेक हो रही है, उसके बाद एक कंडीशन चेक हो रही है, इसी को नेस्टेड इफ कहते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे आगे देखते हैं आपके लिए। एंटर योर एज, हम करते हैं 18, एलिजिबल फॉर वोटिंग ओनली। अगर मैं 21 से ऊपर डालता हूँ, 22 डालते हैं, तो क्या आएगा? एलिजिबल फॉर ऑल कैटेगरीज। ओके, अगर आपकी एज 18 है तो एलिजिबल फॉर वोटिंग ओनली। अगर 21 से ऊपर है तो एलिजिबल फॉर ऑल कैटेगरीज, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन लगा रखी है। अगर हम देखो 18 से कम करके देखते हैं, नॉट एलिजिबल, किसी के लिए भी नहीं। ओके, आप समझ गए। हमने यहाँ पे नेस्टेड इफ का यूज किया था इसके अंदर इफ। हम देखते हैं कॉमन मिस्टेक, बिगिनर अक्सर ये मिस्टेक करते हैं। कॉलन, कॉलन नहीं लगाना। अगर आप एक कॉलन नहीं लगाओगे तो कोड एरर देगा। अगर आप ऐसे देखो, ऐसे कर दोगे, देखो एरर, कोड रन ही नहीं होगा। मैंने यहाँ से हटा दिया कॉलन, कोड एरर, तुरंत उसने बता दिया आपने यहाँ पर कॉलन नहीं लगाया। कॉलन लगाओगे कोड रन हो जाएगा। ठीक है गाइज, इंडेंटेशन ना देना। इंडेंटेशन जैसे कि अब मैंने इसके नीचे जो स्पेस है अपना, ये इसके नीचे ये स्पेस है अपना, हमको ये 4 टाइम स्पेस देना पड़ता है। ऐसे 1 2 3 4, ये अपना हो गया इंडेंटेशन। देखो नीचे यहाँ पे देखो आप, इससे देखो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 4। जब यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे हमने एक बार कॉलम लगाया तो यहाँ पे हमने इंडेंटेशन दिया 4 स्पेस का। अगर यहाँ पे हम दोबारा कॉलम लगाएंगे उसके नीचे वाली कंडीशन पे, तो हम इंडेंटेशन देंगे
फोर स्पेस का, अगर हम यहाँ पे भी कॉलन लगाते तो इंडेंटेशन आता हमारा 12 स्पेस का। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर दोबारा ध्यान रखना, पाइथन में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर इंडेंटेशन गलत होगी प्रोग्राम एरर देगा। और थर्ड पॉइंट, इक्वल और इक्वल टू में बहुत कंफ्यूज हो जाए, जैसे कि अपना होता है ये ये आप इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, बिगिनियर बहुत अक्सर बहुत कंफ्यूज होते हैं। आप इसको नोट कर लो। ओके, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट के लिए होता है, और ये वाला होता है नीचे वाला कंपेरिजन के लिए। असाइनमेंट, असाइनमेंट और ये वाला कंपैरिजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंट है। अब हम डिवीजन करते हैं। हमने क्या क्या आज पढ़ा था? आज हमने सीखा इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स। नेक्स्ट डे, इवन ऑड प्रोग्राम, ग्रेड चेक कर, लॉगिंग एक्सप्लेन, कॉमन मिस्टेक। ये पाइथन प्रोग्रामिंग की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक की हेल्प से हम इंटेलिजेंट प्रोग्राम बना सकते हैं। ओके गाइज, अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ। आपको एक प्रोग्राम बनाइए, यूजर से मार्क्स लीजिए, 90 से ज्यादा ग्रेड ए, 95 टू 89 ग्रेड बी, 60 टू 74 ग्रेड सी, और 40 टू 59 ग्रेड डी, और 40 से कम फेल। एक दूसरा प्रोग्राम बनाइए, यूजर की एज लीजिए, अगर एज 18 या उससे ज्यादा है तो एलिजिबल टू वोट, वरना नॉट एलिजिबल। दोनों प्रोग्राम खुद लिखिए और रन कीजिए। तो हम आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। अगले अगले लेक्चर में हम पाइथन लूप, फॉर और व्हाइल के बारे में डिटेल में सीखेंगे, और जानेंगे कि एक ही काम को बार बार ऑटोमेटिकली कैसे करते हैं। ओके गाइज, थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। की प्रैक्टिस, की कोडिंग, और मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में। हैव ए ग्रेट ग्रेट डे। ओके गाइज, प्रैक्टिस जरूर करना।